बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और बुद्धिमान राजा थे। उनके पराक्रम की चर्चा चारों दिशाओं में होती थी। प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। एक दिन एक साधु दरबार में आया। उसके चेहरे पर रहस्यमयी चमक थी। उसने राजा से कहा, राजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, जिसके लिए मुझे एक विशेष फल की आवश्यकता है। वह फल केवल दानविकासुर नामक राक्षस के पास है। यदि वह फल मुझे मिल जाए तो यह यज्ञ संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु सफल हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना देर किए कहा, मुनिवर, मैं स्वयं वह फल लाकर दूंगा। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, सावधान रहना। दानविकासुर बड़ा बलशाली और मायावी है। उसके महल तक पहुंचना आसान नहीं। राजा ने अपनी तलवार उठाई और रातों रात यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने घने जंगल, ऊंचे पर्वत और अंधेरी गुफाएं पार की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे दानविकासुर के राज्य में पहुंचे। वह राज्य सुनसान और डरावना था। आसमान काला था और चारों ओर राख उड़ रही थी। विक्रम ने देखा कि दानविकासुर एक विशाल सिंहासन पर बैठा था। आग निकल रही थी और उसके चारों ओर सैकड़ों दानव उसकी सेवा में लगे थे। विक्रम निडर होकर आगे बढ़े और बोले, दानविकासुर, मैं तुमसे वह दिव्य फल लेने आया हूं जो एक साधु के यज्ञ के लिए आवश्यक है। दानविकासुर हंस पड़ा, मानव, तुम जानते हो यह फल मेरी शक्ति का स्रोत है। यदि मैंने यह दे दिया तो मैं दुर्बल हो जाऊंगा। तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते। राजा बोले, मैं इसे छीनने नहीं, धर्म के लिए मांगने आया हूं। लेकिन यदि तुम अन्याय करोगे तो मैं युद्ध करने से पीछे नहीं हटूंगा। दानविकासुर ने क्रोध में गर्जना की और अचानक एक अग्नि तूफान उठा दिया। विक्रम ने अपनी तलवार से उस अग्नि को चीर डाला। दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। धरती कांप उठी, पहाड़ टूट गए और आकाश में बिजली कौंधी। विक्रम की वीरता देखकर दानविकासुर भी प्रभावित हुआ। अंततः जब उसने देखा कि राजा धर्म के मार्ग पर है तो उसने अपने घुटने टेक दिए और कहा, राजन, तुम सच्चे धर्म रक्षक हो। मैं पराजित नहीं, प्रभावित हुआ हूं। ये लो वह दिव्य फल। इसका उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए करना। राजा विक्रम ने आदर पूर्वक फल लिया और साधु के पास लौट आए। यज्ञ सफल हुआ और उस दिन से दानविकासुर ने भी मनुष्यों का अहित करना छोड़ दिया। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने न केवल एक राक्षस को पराजित किया बल्कि उसे धर्म के मार्ग पर भी लाया। यही कारण है कि उनका नाम आज भी साहस और न्याय का प्रतीक माना जाता है। सीख, सच्चा पराक्रम केवल शत्रु को हराने में नहीं बल्कि उसे सही मार्ग दिखाने में है।